नमस्कार प्यारो, मेरा नाम है डॉक्टर रामगोपाल सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम फिजिक्स के पेपर के बारे में। ये बीएससी थर्ड सेम के फिजिक्स के पेपर हैं फॉर द लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो एनईपी प्रोग्राम चलाती है बीएससी के लिए, उसका जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर आपको दिए जाएंगे तो वहाँ आपको लिखना होगा। तो इसलिए ये जो सेमेस्टर है आपका थर्ड, ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ अगर आपकी राइटिंग स्किल ठीक से प्रॉपर नहीं डेवलप कर पाए हो, आप ठीक से नहीं लिख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको नंबर का घाटा भी हो जाता है। एमसीक्यू में तो कुछ हद तक आप नंबर कवर कर सकते हैं, टिक लगा करके आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, सिलेबस आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कवर करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है हमारा पेपर, किस तरह की चीज़ें हमें पढ़नी है, किस तरह का स्टडी मटेरियल हमें यूज करना है और हमारा क्या प्लान है। इस चैनल पर आप यहाँ पर कैसे इसमें हेल्प पाओगे। तो सबसे पहले तो आप इसकी यूनिट नंबर 1 देखें। यूनिट नंबर 1 में आपको रियल गैसेस के बारे में पढ़ना होगा। हालांकि इसमें से कुछ हिस्सा है जो आपने कभी केमिस्ट्री में, कभी फिजिक्स में पहले पढ़ रखा है, 10+2 में पढ़ रखा है। जैसे आपके पास रियल गैसेस क्या होती हैं, तो रियल गैस अगर होती है तो क्या कोई आइडियल गैस भी होती है? बिल्कुल आइडियल गैस भी होती है। तो सबसे पहले आपको आइडियल गैस का डेरिवेशन करना होगा, फिर रियल गैस कैसे बिहेव करती हैं, फिर रियल गैस की इक्वेशन को समझाने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, जिसमें कि वेरल इक्वेशन भी क्रैमिंग ओन का था। फिर एंड्रयू ने एक्सपेरिमेंट किए थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर और एक एंड्रयू कर्व दिया था, जो कि फिजिक्स के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण कर्व है, क्योंकि उसने एक समझ हमारी बताई थी कि कैसे रियल गैसेस असल में बिहेव करती हैं। उसके बाद फिर क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिर बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, और वॉन्डर वॉल ने जो इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाई थी रियल गैसेस के लिए, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। वॉन्डर वॉल के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है मेरे ख्याल से फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर उसके बाद जो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट का प्रिंसिपल क्या होता है। फिर जूल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन रियल गैसेस के लिए। जूल के एक्सपेरिमेंट से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ पढ़ते हैं। फिर आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, फिर जूल थॉमसन इफेक्ट रियल गैस वंडर वॉल में किस तरह का होता है, और आखिरी में एक छोटा सा टॉपिक होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का और जूल थॉमसन कूलिंग का। तो रियल गैस का ये है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया बनता है। ये आपका, आप समझ लीजिए, फर्स्ट स्टेप है ये समझने की दिशा में कि आखिर हो क्या रहा था दुनिया में, किस तरह से लोग अपनी समझ को डेवलप कर रहे थे गैसेस के बारे में। उसके बाद फिर आ जाता है जमाना मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल साहब क्या करते हैं, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डेवलप करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी ये इतिहास की मानी जाती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन टेम्परेचर कैसे हम बताते हैं, कैसे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को उसके टेम्परेचर से जोड़ते हैं, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। इसका डेरिवेशन नहीं करना है, इसको हमें केवल समझने के हिसाब से देखना है। उसका एप्लीकेशन क्या है, स्पेसिफिक ऑफ हीट में मोनो एटॉमिक डायटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले से कैसे हम आगे टर्म्स निकालते हैं, मीन फ्री पाथ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना कैसे होते हैं, जैसे गैस की विस्कोसिटी होती है, कंडक्शन होता है, डिफ्यूजन होता है, इन सब के बारे में बात करनी होगी। मैक्सवेल्स लॉ का एक डेरिवेशन यहाँ पर आपको करना होगा। तो ये जो यूनिट है ये कंपैरेटिवली छोटी यूनिट है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो कि मैथमेटिकल है। जैसे आरएमएस स्पीड से लेकर के डेरिवेशन और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, ये सब मैथमेटिकल बहुत है। तो अगर मैं बात कहूँ तो ये वाली यूनिट जो है आपको मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा हैवी रहेगी, तो उसको और अच्छे से हमें समझना होगा। फिर आते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 पे, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट है। अगली यूनिट हमारे पास है प्यारो थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपका जीरोथ लॉ क्या होता है, फिर उसे टेम्परेचर की परिभाषा कैसे निकालते हैं, फर्स्ट लॉ में इंटरनल एनर्जी कैसे बताई जाती है, कन्वर्जन हीट ऑफ वर्क का कैसे कन्वर्जन होता है, अलग अलग तरह के थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मिक, एडियाबैटिक, के सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं। एप्लीकेशन कैसे हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, सीपी-सीवी का रिलेशन निकालने में, वर्क डन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस से क्या होते हैं ये आपको देखना होगा, और वहीं पर ही आपको कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को भी समझना होगा। उसके बाद जो खास तौर पर 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, उनको समझना होगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे एंट्रोपी को कंसेप्ट डिफाइन करती है, फिर कार्नोट साइकिल क्या होते हैं, किस तरह से एंट्रोपी का चेंज होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। फिर हमारे क्लासेस प्रोफेसर कॉस्टलेस आ जाते हैं, वो एक इनइक्वलिटी बताते हैं एंट्रोपी के बारे में। फिर वहाँ से हम यूनिवर्स के एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। हम पीवी डायग्राम के बारे में पढ़ते ही हैं, एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको देखना होता है, और फिर ये पता चलता है क्यों हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं पा सकते। बेसिकली ये फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आपके सामने, सॉरी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा हिस्सा, बहुत ही
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखो इस यूनिट नंबर 3 का एक और पोर्शन है थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल, तो काफ़ी बड़ी यूनिट है यूनिट नंबर 3। इसमें एंथैल्पी, गिब्स, हेल्महोल्ट्ज और ये सारे फंक्शंस होते हैं। मैक्सवेल्स के रिलेशन कैसे इनको जोड़ते हैं, एप्लीकेशन के फॉर्म में क्लॉसेस क्लैपलाइन इक्वेशन कैसे होता है, सीपी माइनस सीवी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और टीडीएस इक्वेशंस क्या होती है। ये एक बड़ी यूनिट है। चौथी यूनिट बहुत ही छोटी यूनिट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बारे में बात करती है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही हम आगे क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ भी चलते हैं। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी कैसे होती है, प्लैंक लॉ का डेरिवेशन क्या है, वीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, रेले जीन लॉ क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन और आखिरी में सोलर कांस्टेंट। तो आपका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो टॉपिक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी तरह से एक नए तरह रेडिएशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो कुल मिला के आप देख रहे हो आपका थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना होता है। किताबों की बात करें तो आपको कौन कौन सी किताबें देखनी हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। गर्ग बंसल घोष की जो बुक होती है थर्मल फिजिक्स की, बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। अगर आप जैम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेघनाथ साहा की बुक पुरानी हो चुकी है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनरिको फर्मी की बुक भी बहुत पुरानी हो चुकी है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिमेस्की और डिटमैन की जो बुक है ये बाइबल कही जाती है, सारी किताबें इसी से बाद ही लिखी गई हैं, तो बट कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद शेयर्स एंड स्लिंगर की बुक है, ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 75 किताब है, बहुत इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास एक बुक है यहाँ पर और जो मेंशन नहीं की गई है वो है आपकी सुब्रमण्यम एंड लाल की, जो किताबें आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। सुब्रमण्यम एंड लाल की है थर्मल फिजिक्स, सुब्रमण्यम एंड लाल की थर्मल फिजिक्स की बुक है, इसको आप खरीद सकते हैं। ठीक है, आप इसको खरीद सकते हैं। इसका प्रोडक्ट में आप देखेंगे इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो थर्मल फिजिक्स सुब्रमण्यम एंड लाल की बुक है। बुक खरीदनी चाहिए कि नहीं इस पर हम लोग अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर किताब आप लाइब्रेरी से इशू कराना चाहें तो आप इसको इशू करा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी थर्मल फिजिक्स की बात। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब जाओगे तो आपको लोग बताएंगे कि भाई आपके सीनियर की क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। तो डिफिकल्ट तो है बट बहुत ही मनोरंजन वाला टॉपिक है। देखिए यहाँ पर लंबा पेपर है ये आपका, इसमें आप जब यूनिट नंबर 1 में जाओगे तो बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। सबसे पहले हिस्से में आपको पता चलेगा क्लासिकल फिजिक्स में क्या कमियां थी, इनएडिक्वेंसीज क्या थी। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो आपने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा है यूनिट नंबर 4 में, फिर वहाँ से स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी क्या है, रेले जीन लॉ क्या है, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या है। इतना सेक्शन तो आप थर्मल फिजिक्स से ऑलरेडी पढ़ के आ ही रहे हो। फिर आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एक्सरेज के बारे में पढ़ना है कि कैसे वो दो तरह के होते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, एक्सरे जनरेशन कैसे होता है, उसकी ट्यूब, उसके बाद एक्सरे का प्रयोग करके कैसे कॉम्प्लेन इफेक्ट परफॉर्म किया गया। फिर एक ही बड़ा ही अजीब सा टॉपिक है जो थोड़ा सा हटके यहाँ पर पड़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट कैसे आता है। हालांकि ये एक्सरे के साथ किया गया एक प्रयोग है, हावर्ड टावर एक्सपेरिमेंट है, बट है ये एक एक्सपेरिमेंट, चलो हम लोग पढ़ेंगे इसको। फिर आपके पास अगला आता है जो क्लासिकल ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी शुरुआत होती है डि ब्रोगली वेवलेंथ। डि ब्रोई इसको बोलते हैं, डि ब्रोगली नहीं कहते, डि ब्रोई कहते हैं। तो डि ब्रोई वेव क्या होती है, डि ब्रोई वेवलेंथ कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंटरप्रिटेशंस वेव फंक्शन कैसे होते हैं, डि ब्रोई वेव वेलोसिटी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, बोहर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होती है। फिर कैसे वेव ग्रुप और ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वेव पैकेट के मोशन, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इतना कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अच्छा है, इंट्रोडक्टरी हिस्सा है आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 में बढ़ती है आगे बात, आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात होती है। फिर ये पता करते हैं कि अगर पार्टिकल किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कन्फाइंड है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो बेसिकली ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही एक एप्लीकेशन है। फिर हाइड्रोजन एटम की बात होती है, उसका ग्राउंड स्टेट का कैलकुलेशन होता है, वेव इक्वेशन आपको वहाँ पर निकालनी होती है और अनरिस्ट्रिक्ट यानी फ्री पार्टिकल की वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना होता है। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, उसके आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी, करंट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एनर्जी मोमेंटम ऑपरेटर अनफर्स्ट थ्योरम के साथ। अनफर्स्ट थ्योरम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट बाकी का हिस्सा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अच्छे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं और थ्योरी तो आती है, डेरिवेशंस बहुत अच्छे आते हैं। यूनिट नंबर 3 जो है यूनिट नंबर 2 का ही कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, बाउंड्री कंडीशन, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कैसे अफेक्टेड होती हैं, स्टेडी स्टेट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। एक तो
नॉर्मल श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, एक स्टेडी स्टेट होती है, इसमें टाइम का फैक्टर वहाँ से हटाते हैं, तो वो कैसे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन पार्टिकल इन इन्फिनिटी रिजिड बॉक्स, यानी कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में कैसे निकाला जाता है। फिर उस पार्टिकल की एनर्जी मोमेंटम क्वांटाइजेशन कैसे निकाला जाता है। क्वांटम डॉट क्या होते हैं, कैसे न्यू टेक्नोलॉजी के टर्म कैसे आप कैसे समझेंगे। वन डायमेंशनल स्टेप और रेक्टेंगुलर बैरियर और स्क्वायर वेल, ये 4 एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ है। पहला एप्लीकेशन कौन सा है इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन में, कि पार्टिकल इन इनफाइनाइट वेल या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। फिर दूसरा है डायमेंशन, ये आपका पोटेंशियल स्टेप। आप देखो यहाँ पे 4 मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन बनता है पार्टिकल इन रिजिड बॉक्स वाला, एक क्वेश्चन ये बनता है। फिर डायमेंशन स्टेप पोटेंशियल का एक फंक्शन क्वेश्चन बनता है, रेक्टेंगुलर बैरियर का क्वेश्चन बनता है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल का क्वेश्चन बनता है। तो 4 बड़े क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और इन 4 में से एक क्वेश्चन हर साल आपको मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इतना भी पढ़ लोगे तभी आप आराम से यहाँ से क्वेश्चन कर लोगे। यूनिट नंबर 4 असल में क्वांटम मैकेनिक्स में एटॉमिक फिजिक्स का ही पार्ट है। एटॉमिक फिजिक्स मतलब जहाँ से एटम के स्ट्रक्चर के बारे में लोग बात करते हैं, जैसे बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या है, डी ब्रॉय वेव क्या होती है, स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम क्या होता है, एटॉमिक एक्साइटेशन, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं। तो ये सारा फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो था वो पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे ये बोहर की जो हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने बताया था कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। फिर आपका कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल क्या होता है, सॉन्ग्राफी फील्ड, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट क्या होती है, ये सब धीरे धीरे डेवलपमेंट है जो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, स्पेस क्वांटाइजेशन कैसे एक्सप्लेन करोगे, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे एक्सप्लेन करोगे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे बताओगे, गार्लाक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पीरियोडिक टेबल कैसे हम यूज करते हैं। उसके बाद फिर फाइन स्ट्रक्चर, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पेक्ट्रल एटॉमिक नोटेशन जो होते हैं वो होते हैं, जिससे कि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आखिर में टोटल एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर मॉडल और कपलिंग स्कीम के बारे में बात होती है। ये वाला हिस्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ पे आप कपलिंग स्कीम, LSJJ कपलिंग की बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं और आखिरी में हम जीमान इफेक्ट की बात करते हैं। बड़ा पेपर है आपका, निश्चित रूप से बड़ा पेपर है और डिफिकल्ट पेपर भी है। इसमें जो बुक की बात है तो यहाँ तो उन्होंने बहुत ही स्टैंडर्ड बुकें लिख दी गई हैं, आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी। जैसे बाइजर की बुक अच्छी किताब है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल आप देखोगे। टेलर की बुक मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है। मूर की बुक 6 आइडिया इट्स अ गुड बुक, बट आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए है। सार्वेज और मोयर की बुक भी ठीक ही है, मतलब नॉट वेरी गुड फॉर द इंडियन ऑथर्स। अजय घटक को ये बहुत ज़्यादा यहाँ इसका यूज है नहीं। आइसबर्ग की बुक तो बहुत अच्छी किताब है, लेकिन इतनी बड़ी किताब है कि पता नहीं आप लोग के लिए उतनी अच्छी होगी कि नहीं, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अभी खासतौर पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए शायद ही थोड़ा सा हैवी हो जाएगी। वाइट की जो किताब है ये तो स्टैंडर्ड बाइबल है, लेकिन आई डोंट थिंक दो यहाँ पर है। यहाँ पर आपको एक किताब जो देखनी है वो है मुरुगेशन की बुक है, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, और मैं कहूँगा आप इसको लाइब्रेरी से आप इसको इशू करा सकते हैं, या आप जब पढ़ेंगे मेरे साथ तो मैं आपको इस बुक की जो है PDF कॉपी जो ज़रूरी है, तो आपको जो ज़रूरी PDF होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और पढ़ाएंगे तो है ही हम सारा कुछ, पढ़ाएंगे क्या कैसे उसका जो डिस्कशन है वो किसी आगे की वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो फिलहाल अभी आपके सामने मैंने 3rd सेम के ये 2 पेपर फिजिक्स के लखनऊ यूनिवर्सिटी के वो आपको डिस्कस किए। चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपके साथ आगे डिस्कशन के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।